नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स को। लेकिन जिस तरह मैंने लास्ट वीक भी आप सबसे कहा कि संडे हो या मंडे हो, हर दिन जो है आजकल जिस तरह से न्यूज़ हमारे आसपास में सुनाई दी जा रही है, चाहे फिर वो बच्चों को लेकर हो, अडल्ट्स को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बढ़ता जा रहा है माहौल। और ऐसे में हम जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, एक्चुअली बहुत ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं तो अब डर लगता है कि कहीं हमारा बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ये डर के साथ जिया नहीं जा सकता है। ये डर के साथ अगर हम जीते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मन में भी और दिमाग में भी कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं ताकि वो भी घर से बाहर निकलते समय डरें और कुछ भी करने से शायद हिचकिचाएं। बट हाँ, अगर हम चाहें तो मिलकर इस पर काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, इसे और अच्छे से सेफली हमारी सोसाइटी को किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उतना काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर से जुड़ते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो हमारे ही एक्सपर्ट हैं और जो सोसाइटी में पीस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं और आज फिर से मैं आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मेरे आज के जो गेस्ट हैं, डॉक्टर शीतल नायर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी, आपको और आपके दर्शकों को। शीतल सर साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये ऑथर हैं, ये टेडेक्स स्पीकर हैं और ये स्टोरी टेलर हैं। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पीस एनेबलर भी हैं। सर को हम सब जानते हैं क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ अपने दिनचर्या में जुड़ते हैं, पेरेंट्स के साथ जुड़ते हैं और उनको जो भी तकलीफें अपनी लाइफ में वो फेस करते हैं, उनके साथ काउंसलिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो सर और उनकी टीम जो है वो बखूबी निभाती है। तो चलिए सर से जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान कुछ आंकड़ों पर ले जाना चाहूंगी। गुजरात समाचार इंग्लिश जुलाई 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से जुवेनाइल क्राइम जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ही, सिर्फ गुजरात में 1786 जुवेनाइल केसेस रजिस्टर हुए हैं 2025 में, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इन केसेस में से 6.3% केसेस ऐसे हैं जो सीरियस ऑफेंस को रिलेटेड हैं, जैसे कि मर्डर, असॉल्ट या फिर साइबर क्राइम। पुलिस के हिसाब से ये आंकड़े सही में बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये आंकड़ों का जो बढ़ती हुई जो नंबर है जो दिख रहा है स्केल पर, उसके पीछे के जो कारण हैं वो हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आजकल की यंग जनरेशन की लाइफ में, पीयर प्रेशर और फैमिली में हो रहे डिस्प्यूट्स। तो कहीं ना कहीं ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसे नंबर्स नहीं है जिन्हें हम इग्नोर कर दें। हाँ, जैसे मैंने कई बार कहा था, आज फिर से कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर का बच्चा सेफ है तो मुझे इस पे बात करने की क्या जरूरत है। पर क्या सही में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी का हर बच्चा हमारा बच्चा है। अगर हम कहते हैं कि हम भारत में रहने वाले लोग हैं और हम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, साथ रखते हैं, तो हर बच्चे की तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए। और इसीलिए आज ये एपिसोड फिर से मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सर की हाजिरी में आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जब तक मेरा बच्चा सेफ है तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? एंड आई एम श्योर आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से इन आंकड़ों को कम किया जाए, किस तरह से ये दिन बर दिन बढ़ता क्राइम जो है, जो हमारे बच्चों में दिख रहा है, बच्चे करते हुए दिख रहे हैं, इसे किस तरह से कम किया जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं सर आपसे जुड़ना चाहूंगी यही प्रश्न को लेके, जो आंकड़े मैंने अभी शेयर किए ऑडियंस के साथ, क्या ये चिंता का विषय है या नहीं? बिल्कुल 100% चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये फिगर्स नए नहीं हैं
आपने 2025 की बात की, अगर आप सिंपली गूगल करें 2024, 2023, 2022 निर्भया कब हुआ था? बिल्कुल। क्या उसमें कोई किशोर इन्वॉल्व था? Was there a juvenile involved in that crime? जी Yes. बिल्कुल। क्या किया हमने उसके बाद? हमने कुछ नहीं किया। हमें लगता है कि बच्चे हैं तो चलता है, पर हम ये नहीं देखते हैं कि इन बच्चों को हम किन चीजों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। What are these kids exposed to? राइट। अगर आपके पास एक ब्लंट चाकू है, उस ब्लंट चाकू को आप ऑब्सीडियन जो पत्थर है उससे घिसते रहेंगे तो चाकू एकदम धार वाली बन जाएगी। आपके बच्चों को आप किन चीजों से एक्सपोज करते हैं कि उनको वायलेंस बहुत नॉर्मल लगता है, सेक्सुअल क्राइम्स बहुत नॉर्मल लगते हैं। लैंडमार्क रूलिंग है कि बेटिंग हमने बंद कर दी है ऑनलाइन, राइट। हमने ओटीटी के कुछ ऐसे चैनल जो बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाते थे उनको कम कर दिया या रादर बैन कर दिया है टेम्पररीली। ये बहुत अच्छी चीज है, पर ये कब से थी? वाज दिस न्यू? क्या ये पिछले 3 या 4 महीने या 6 महीने में ओटीटी चैनल्स आए थे? नहीं, काफी बरसों से हैं। दिस इज एन इंडस्ट्री व्हिच इज थ्राइविंग। ये सारी की सारी चीजें आपके बच्चों पे ही तो असर डालती है। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही, आपने कहा कि अगर मेरा बच्चा सेफ है तो क्या इज इट ओके? इट इज नॉट ओके। इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैंने ट्रैफिक का पालन किया, सारे नियम कानून ठीक से किए, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, पूरी सोसाइटी बढ़िया है। ऐसा नहीं है। Right. आपने ट्रैफिक के नियम का पालन किया पर बगल वाले ने नहीं किया तो आपकी गाड़ी तो ऐसे ही ठुकने वाली है। इट इज एज इट्स सिंपल एज दैट। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंश्योर करें कि आपका बच्चा ठीक है। आप इंश्योर करें जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आपका बच्चा बढ़ रहा है, वो सोसाइटी ऑल्सो रिमेन्स नीट एंड क्लीन टू टॉक अबाउट इट। दिक्कत क्या है आरती जी? हम बात नहीं करते, हमें शर्म आती है। करेक्ट। कुछ ऐसी चीजें हो जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हम वायलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सेक्स की बात नहीं करते। बच्चों के सामने इट इज लाइक टैबू। हम बात नहीं कर सकते, हमारे समाज को आदत नहीं है इस चीज की। इट्स अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट ऑल टुगेदर। अभी आपने वायलेंस की बात करी, आप अगर आपके बच्चों से पूछेंगे, किसी भी रैंडमली आपके अगल बगल में जो भी बच्चे हैं उनसे पूछे, बेटा तुम्हें सबसे अच्छी मूवी कौन सी पसंद आई थी पिछले 3-4 साल में हिंदी में जो तुम्हें बार बार देखना पसंद है, कौन सी मूवी कहेगा आपके हिसाब से? एक एग्जांपल। आई थिंक वो आर कुछ करके एक मूवी था। ट्रिपल आर तो ठीक है। बाहुबली तो बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है बाहुबली एक रोमांटिक और बहुत ही सॉफ्ट मूवी है? नहीं, बिल्कुल। इज इट नॉट अ हेवीली वायलेंट मूवी? बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें ब्लड, गोर, वायलेंस, इट इज सो ओपनली शोन। करेक्ट। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल द चाइल्ड? आप कह रहे हो कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडियल है, तुम बनो प्रभास जैसे, यू नो दैट इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू, किल इविल। बट इविल का डेफिनेशन आपने कहाँ दिखाया उसको? आपने कहाँ बताया क्या सही है क्या गलत है? किसी एक संप्रदाय को टारगेट करना बहुत ही, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वी आर ऑल डूइंग। हम सब कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत गलत चीज है। एंड ये हमारी सोसाइटी पे ही लागू होता है। दिस इंसिडेंट इज लाइक अ मिरर, एक आईना है जो सडनली हमें देखा हमने और हमें रियलाइज हो हम कितने भद्दे दिखते हैं। ये हमारी सोसाइटी है। दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि ये इंसिडेंट अब इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं इस पे चर्चा हो रही है, तब हमें एहसास हो रहा है कि ओ स्कूल में ये सब भी हो रहा था। अच्छा, वो बच्चा इतने समय से ये तकलीफ झेल रहा था। अच्छा, वो बच्चा इतने समय से बुली कर रहा था। तो आई थिंक ये सब चीजें जब टीवी में, क्योंकि रोज रोज उसके ऊपर आई थिंक अपने अपने विचार लोग दे रहे हैं, ये सारी चर्चाएं हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है मेरा, शीतल जी, इससे कि सजेशंस देना, अपना व्यू शेयर करना तो बहुत अच्छे से लोगों को आता है, लेकिन ये रूट कॉज को किस तरह पकड़ा जाए। और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे वही है, जब आप पीस एनेबलर की बात करते हैं तो उनका काम होता है रूट तक जाना, जो कॉज है कोई भी इंसिडेंट के पीछे, उसको पकड़ना और उस पे काम करना। आपके हिसाब से क्यों जरूरी है? क्योंकि ये केस नंबर, जैसे आपने कहा कि मैंने तो 2025 के बताए, अगर मैं 21-22 में जाऊंगी तो शायद उसमें भी इतने ही आंकड़े दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये तो बढ़ ही रहा है। तो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। और अगर हो रहा है तो उसमें हमें घटौती क्यों नहीं दिख रही है? और अगर नहीं हो रहा है तो ये कितना सीरियस है? क्योंकि यही जनरेशन कल उठ के हमारा भारत संभालने वाली है, और ऐसी जनरेशन भारत संभालेगी, मतलब ये तो मुझे बहुत बड़ा चिंता का विषय लगता है। जी सर। 1986 was a landmark year.
जी वो लैंडमार्क ईयर इसलिए नहीं था क्योंकि मैं पैदा 1986 में हुआ हूँ, बट लैंडमार्क ईयर इसलिए था बिकॉज दैट वाज व्हेन द जुवेनाइल एक्ट केम इनटू बीइंग। जी ठीक है, जी अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने तब जाके रियलाइज किया कि किशोरावस्था में भी क्राइम होते हैं। ओके। उससे पहले का बड़ा इंटरेस्टिंग सा लूपहोल था। 7 से 12 में एक स्पेसिफिक टाइप था, 12 से 14 में था अलग किस्म के क्राइम्स डाले गए थे, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा था। अब आपने पूछा कि रूट कॉज क्या होगा इस चीज का। देयर इज अ रीजन, मैंने 1986 का जिक्र किया। हम इस चीज को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे जी पहला हिस्सा इंसिडेंट, जी बिकॉज रूट कॉज एनालिसिस में वी स्टार्ट विद द इंसिडेंट। जी व्हाट वाज द इंसिडेंट? द इंसिडेंट वाज देयर वाज अ रिएक्शन जी टू एन एक्शन। जी अब ये जो एक्शन है उसका रिएक्शन क्यों हुआ? हमारी पूरी मीडिया ने कहा एक संप्रदाय से बिलोंग करता है, शायद वो संप्रदाय बहुत वायलेंट है, और ये सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ चुके हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी वियर्ड कमेंट्स थे कि वो नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी है इसलिए वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। ठीक है, इट इज वेरी रैंडम। हमने बहुत आसानी से हमने ब्लेम कर दिया एक कम्युनिटी को। करेक्ट। आई एम अ प्राउड हिंदू, सो आई एम गोना गिव दिस एग्जांपल टॉकिंग अबाउट माय कम्युनिटी। जी अश्वत्थामा ने गुस्से में आके पांडवों के सारे बच्चों को मार दिया। वो ऋषिपुत्र थे, ट्रेंड थे, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। करेक्ट। इसमें किसी की गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती किसकी है? जैसा हमने स्कूल को ब्लेम कर दिया, स्कूल क्या कर रही है? क्या माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेज के अपनी पेरेंटिंग आउटसोर्स कर दी है? राइट। अगर नहीं की है तो पेरेंट्स क्या कर रहे थे? कुछ एपिसोड्स पहले आप ही के एक शो में हमने बुलिंग की बात की थी। बिल्कुल। हमने कहा था कि इट इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक क्या उनका बच्चा बुली है, नॉट दैट वो बुली हो रहा है, क्या वो बुली है। सी, पहली चीज है, हम सबको ये चीज समझनी चाहिए, पेरेंटिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। 18 से 25 वर्ष अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप पेरेंट बन सकते हैं। अथवा प्लीज डोंट गेट समवन एल्स इनटू दिस अर्थ। वी आर ऑलरेडी हेवीली पॉपुलेटेड, हमें और पॉपुलेशन की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंसिडेंट ये हुआ, हमने ब्लेम कर दिया, पर हम उसके अंदर थोड़ी और गहराई में जाते हैं। जी। ये इंसिडेंट क्यों हुआ? जी। क्या इस बच्चे को कभी सिखाया गया है कि अगर आपको बुली किया जाए तो क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए? हम रिएक्ट करना सिखाते हैं। आप ही के एक एपिसोड में हमने कहा था कि माँ बाप कहते हैं देखा बेटा मार खा के मत आना, मार के आना। बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं सिखाते कि बेटा मार खा के मत आना, पूछ के आना कि मार क्यों रहे हो? करेक्ट। किसी और से जाके पूछो ये मुझे मार रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई? हमने कभी ये डिस्कस ही नहीं किया। वी डोंट अलाउ द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड और गो एंड आस्क कि व्हाई, ऐसा हो क्यों रहा है, या कोई जगह पे जाके बोल सके कि हाँ मुझे बुली किया जा रहा है। स्कूल में जाके बोले, काउंसलर से जाके बोले, पेरेंट्स से जाके बोले। पेरेंट्स के पास वक्त कहाँ है? दे आर सो बिजी। बिल्कुल। गॉड नोज डूइंग व्हाट, बिकॉज इवेंचुअली इफ यू आर सो बिजी आपके बच्चों के साथ यही होगा। एंड डोंट फील बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल हैपन, बट समथिंग सिमिलर कैन हैपन बिकॉज आपके पास वक्त नहीं है। बिल्कुल। आपने तो आउटसोर्स कर दिया है। सो सेकंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू सी इज व्हाट वर द पेरेंट्स डूइंग? वाज द चाइल्ड टोल्ड कि अगर तुझे बुली किया जा रहा है तो कहीं पे जाके उसका रिस्पॉन्स दे? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ पेरेंट, मैं पूरी की पूरी ब्लेम या सिस्टमाइज ब्लेम पेरेंट्स पे इसलिए लेके आ रहा हूं बिकॉज अगर बच्चा मेरा है, मेरे घर से जा रहा है, तो क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या उसके आसपास के लोग हैं, ये सब जानने की और करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बिल्कुल। मैं सोसाइटी पे ब्लेम तब तक नहीं डाल सकता जब तक मैं अपने बच्चे पे पूरा कंट्रोल न ले लूं, मुझे उसके बारे में हर चीज पता हो। वन वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन टू ऑल द पेरेंट्स जो ये शो देख रहे हैं संडे सुबह सुबह, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको एक्चुअली पता है कि आपके बच्चे का डेली रूटीन क्या है? अगर आपको पता है तो गुड। क्वेश्चन नंबर 2, उसके 5 दोस्तों का नाम बताए। अपनी बीवी को मत देखिएगा, हस्बैंड्स खुद पूछिए, खुद बताइए। वक्त नहीं है, हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट कर दी है। Correct. बाप का काम कमाना है, माँ का काम घर देखना है। पर क्यों? व्हाट इफ मदर इज आल्सो वर्किंग? देन तो क्या करें? इसमें और भी फनी चीज है सर कि बैग पैक करना पापा का काम है और बॉटल भरना मेरा काम है। आज बॉटल खाली आ गई, सॉरी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं था, वो पापा का काम था, इसलिए रह गया। बहुत बढ़िया आरती जी। अब मुझे बताइए, आप और मैं अगर वी आर अ फैमिली, हम दोनों इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं और हमारा बच्चा होगा, उसको क्या लगेगा? मैं तो बर्डन हूँ। बिल्कुल। मेरे माँ बाप तो थक गए हैं, वो ऑलरेडी इतने बिजी है, वो मेरा ख्याल क्या रखेंगे? तो मैं खुद का ख्याल रखता हूँ।
फिर वो ढूंढते हैं उनका तीसरा पेरेंट। वो तीसरा पेरेंट कौन है पता है? आपके हाथ के स्मार्टफोन्स, आपके टेलीविजन सेट्स, उसके अंदर जो हीरोज और हीरोइंस आती हैं वो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। करेक्ट। बिकॉज वो उनके माँ बाप है। माँ बाप के पास वक्त कहाँ है? दे आर फाइटिंग। कल मैंने नाश्ता बनाया था, तुम बनाओ। आज तो मेरा वीकेंड है। खाली तुम्हारा ही वीकेंड होता है, मेरा वीकेंड नहीं होता। दीज आर द डिस्कशंस जो फैमिलीज में होती है। आई एम श्योर जो दर्शक देख रहे होंगे वो रियलाइज करेंगे आपने भी ये कमेंट अपने वाइफ या हस्बैंड से कहा ही होगा। इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड यू आर मेकिंग द चाइल्ड फील अ बर्डन। बोझा है वो आपके ऊपर। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या करेगा? 7, 8, 9, 10 ये जो 4 वर्ष है वो फॉर्मेटिव ईयर्स है इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। 7, 8, 9, 10 ये टाइम पे आप जो मोरल वैल्यूज इनग्रेन कराएंगे अपने बच्चे के अंदर, 11, 12, 13 में वो दिखाएंगे। दैट इज व्हेन दे हिट प्यूबर्टी। करेक्ट। और प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंज आते हैं एंड द गाय एंड अ गर्ल, बॉय एंड गर्ल दोनों को समझ में नहीं आता इसको रिएक्ट कैसे करें। तो ये टाइम होता है जब बच्चा हेवीली वायलेंट भी हो सकता है, हेवीली उसके अंदर मेंटल चेंजेस भी आ सकते हैं। ये जो बच्चा था उसकी एज क्या थी? He falls in that exact precarious range. 8th grade का बच्चा है। So you see, this is where we are stuck. As a society, the root cause analysis shows the blame has to be on the parents first. Then the society. You cannot randomly go and blame the school. And अगर आप स्कूल को accountable ठहराना चाहते हैं तो गुड। आप में से कितने लोग जो स्कूल जाके पूछते हैं कि ये करो वो करो? पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का वक्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। टीपीसी में कौन जाएगा? बार बार बुलाते रहते हैं हमें टीपीसी में। कितना बेकार स्कूल है। हर महीने एक बार स्कूल में बुलाते हैं। ये मेरा काम है, मैं काम कब करूंगा? तो व्हाई डिड यू बिकम अ पेरेंट? The root cause analysis shows only one single villain, or rather one person or one entity that you can blame, that is parents. I might suddenly become a villain here by talking like this, but that's the reality. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। घूम फिर कर मतलब ब्लेम गेम खेलना तो बहुत आसान है कि भाई इसके वजह से हुआ, ये हुआ। और जिस तरह का आक्रोश दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन्स पर, क्योंकि स्कूल्स को बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी है, टीचर्स को स्क्रीन पे मारता हुआ दिखाया जा रहा है। और मार कौन रहा है? पेरेंट्स मार रहे हैं। अल्टीमेटली वो मैसेज क्या जा रहा है वो तो अलग ही है। ये वही पेरेंट्स हैं। अगर टीचर अपने बच्चे के ऊपर थोड़ी बार टीचर चिल्ला ले आपके बच्चे पे, तो आप जाके झगड़ेंगे। आप मेरे बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? करेक्ट। यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड। लाइक आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड। हमारी हिंदी की टीचर थी, व्याकरण में गलती हो गई तो मैडम चिल्लाएंगी, मैडम कान भी खींच सकती है। सुना है आज की तारीख में कोई भी टीचर बच्चे का कान खींचे, डर जाएगी। टीचर डर जाते हैं। अब जो डरा हुआ इंसान है उसको कहोगे मेरे बच्चा संभालो, कहां से होगा? आउटसोर्स भी तो ढंग से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पेरेंटिंग ने आउटसोर्स करके स्कूल को दे दिया, पर स्कूल से सारे वेपन्स हटा लिए। आपने उनको एकदम अपाहिज बना दिया है बिकॉज आपने उनके हाथ बांध रखे हैं। बहुत रिसेंटली ही मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा था कि पहले के जमाने में बच्चा अगर कुछ गलत करता था तो कहते थे रुक मैं तेरी टीचर को फोन करती हूँ। तो वो एक टीचर की इमेज बच्चे के दिमाग में ऐसी होती थी। आज जब पेरेंट के और बच्चे की बात होती है और बच्चा कहता है कि मेरी टीचर ने ऐसा कहा, तो पेरेंट कहता है रुक जा मैं उस तेरी टीचर की खबर लेता हूँ, देखता हूँ तेरी टीचर क्या करती है। लाइव केस बड़ौदा के एक स्कूल है जब बच्चे ने टीचर को थ्रेटन किया, मुझे कुछ करना तो मैं मम्मी को बता दूंगा, मम्मी आ जाएगी। और टीचर डर भी गई। नहीं तुम्हारी मम्मी को मत बताना बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही। एग्जैक्टली रियल एग्जांपल। बट सर मैं ये थोड़ा सा बताना मतलब थोड़ा सा हंसी की तरफ हो जाएगा। 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे नर्सरी क्लास में अगर आप कुछ कह दें तो बच्चा कहता है मैं घर जाके मेरी मम्मी को बता दूंगा कि आपने मुझे आज डांटा था। तो आप सोचिए कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और उसे किस नक्शे कदम पर लेके जा रहे हैं। और कल उठ के फिर यही बच्चा ना सुनने की बिल्कुल भी उसमें है नहीं, उसकी क्षमता नहीं है, और जैसे ही आपने कहा तो उठा के कुछ फेंका या कुछ पटका या कुछ मारा या पेरेंट को भी मार दिया उस केस में। और हंस के पहन छोटे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे। मेरा बच्चा अगर मैंने उसको फोन नहीं दिया रोएगा जी, ओके, और वो वायलेंट होता है तो मैं बोलता हूँ बहुत एनर्जी है इसमें, इसको हम स्पोर्ट में डाल देते हैं। क्योंकि वो क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, एनर्जी निकल जाएगी। बट ये एनर्जी नहीं है, ये एक्चुअली क्या है पता है? उसको पता नहीं कि गुस्सा कहाँ निकाले। शब्द दीजिए उसको उसकी वोकैबुलरी बढ़ाइए। लेट हिम और हर टॉक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हम वो ना करके उसको कहते हैं उसकी एनर्जी निकालनी तो उसको गेम खिलाएंगे, उसको फुटबॉल में जान दो, थक जाएगा।
That is not the right way to get that thing out. Why can't we let the child talk? We can't. And this is 75% of the parents. मेरा बच्चा रोता है, वो उसको थका देते हैं. लेट्स इतना थक जाएगा कि घर पे एक फोन नहीं देखेगा. एंड दे आर प्राउड कि मेरा बच्चा सुबह उठता है, क्रिकेट का ट्रेनिंग करने जाता है, स्कूल जाता है, शाम को वापस आता है, म्यूजिक सीखता है, फिर फुटबॉल सीखता है, फिर उसमें एनर्जी नहीं रहती, घर आके सो जाता है. तो करेगा क्या? बट इमेजिन जब उसमें से ये सारी चीजें नहीं करेगा, तब उसको समझ में भी तो नहीं आएगा कि इसको बात क्या करनी है. बिल्कुल. मुझे फील हो रहा है तो मैं कैसे बताऊं? एंड दिस इज maximum people who end up having mental health issues. This is the reality because they do not know how to talk. Correct. ट्रॉमा बताना नहीं आता. बिल्कुल. आई होप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो समझ रहे हैं इन सब बातों को. अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बिजी रख रहे हैं तो उसमें गर्व लेने वाली बात नहीं है. उसके पीछे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे सर ने बहुत सही कहा कि समय निकालना जरूरी है, क्योंकि हमने अपने आप को भी इतना बिजी कर रखा है, बच्चों को भी हम बिजी कर देते हैं. शायद हमें एक दूसरे से बात करना आता ही नहीं है, मैं तो ऐसा कहूंगी. ऐसा लगता है क्योंकि जैसे ही पेरेंट या बच्चा बात करने बैठता है या पेरेंट बात करते हैं तो बात कम होती है और सिर्फ झगड़ा होता है. यही होता है ना. बच्चे से अगर आप बात करने बैठे, बच्चे से, चलो एक पेरेंट था हमारा, इस शो करने के बाद उसने अपने बच्चे से बात की. ही शेयर्ड दिस विद मी. उसने कहा कि मैंने पूछा उसको कैसा है, पर उसकी बातें इतनी बेकार लगी. मैंने बोला ऐसे तो नहीं करते, इसको ऐसा करना चाहिए, तुझे जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए, तू आगे जाके MBA करेगा, तू गोल्ड मेडल लेगा, तुझे बिजनेस करना है. मैंने कहा तेरे बेटे की एज कितनी है? 7 वर्ष. 7 वर्ष के बच्चे को आप डांट रहे हो क्योंकि उसने अपने दोस्त से ढंग से बात नहीं की, उसको छुरा और कांटा यूज करना नहीं आता है. 7 वर्ष का बच्चा हाथ से खा लेगा. बट दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज हम बात कम करते हैं, हम डिक्टेशन ज्यादा देते हैं. तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है. इवन विथ योर वाइफ, हस्बैंड्स, आप जब बात करते हो, बात कम करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरी माँ से ऐसे बात करना, फ्रेंड्स, रिलेशन, सोसाइटी में ऐसे रहना. या कपल्स जब बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, बुराइयां करते हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन. आप एक दूसरे से मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, करते ही नहीं. कॉफी डेट्स पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया फोटोज डाल देंगे, बट देयर इज नो कम्युनिकेशन. करेक्ट. हस्बैंड को ये पता नहीं बीवी को क्या पसंद है, बीवी को ये पता नहीं हस्बैंड को क्या पसंद है. एंड इवेंचुअली क्या होता है? स्प्लिट, सेपरेटेड पेरेंट्स. बच्चा ऑब्वियसली इज गोना गेट अफेक्टेड बाय दिस. करेक्ट. बिल्कुल सही कहा आपने. और ये सभी बातों पर हम सभी को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगला प्रश्न मेरा सर को लेके है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक वो विकसित भारत का एक स्वप्न देखते हैं 2047 तक. और सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो जर्नी है विकसित भारत की, ये हम कैसे तय करेंगे अगर इस तरह के आंकड़े हमारे पास हमें दिख रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? मतलब ये बहुत चिंता का विषय है. विकास तो बट हो जाएगा, विकास तो 100% होगा. जी सर. और उसमें ना आपका योगदान होगा ना मेरा योगदान होगा, मार्केट का योगदान है. अब हमें क्या दिखाया जाएगा कि आपने विकास कर लिया क्योंकि आपकी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है. राइट. बड़ी इकोनॉमी का क्या करेंगे? प्रचार डालेंगे जब आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. सिर्फ पैसे कमा के कौन जी सका है? कितना, क्या करिए, क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे, अभी फॉर एग्जाम्पल ये अहमदाबाद में जो किस्सा हुआ है जी, जिस माँ बाप के बच्चे की डेथ हुई है, अगर उस माँ बाप को आप 2 करोड़ रुपए दे दे या 10 करोड़ रुपए दे दे तो क्या वो बच्चे की कमी पूरी हो पाएगी? तो ऐसे विकास का क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू विद सच प्रोग्रेस? सी द पॉइंट इज कि हमने ना अपना विकास इकोनॉमी पे आधारित बना दिया है. हमने अपने मेंटल एबिलिटीज को, हमारे फिजिकल एबिलिटीज को, हमारे सोशल एबिलिटीज का विकास हमने फोकस ही नहीं किया. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि आपका विकास होगा. उनको खुद को पता है कि उनकी जनता पागल है, अंधी है. ठीक है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट टेक्निकली मैं और आप, हम दोनों अंधे हैं. बिकॉज हमारे लिए विकास तो प्रोग्रेस है, पैसा. हम डॉलर में कितना हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा है वो देखते हैं, पर हमने क्या विकास किया है? इज अ सोसाइटी प्रोग्रेसिंग? क्या हमारा बच्चा आज की तारीख में 1 साल का गैप ले सकता है 12th के बाद? पॉसिबल है आरती जी? 12th के बाद पूरी सोसाइटी टूट पड़ेगी. अरे क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चा 12th के बाद, कहीं एडमिशन नहीं मिला, बेचारा. वो बच्चे को एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है. माँ बाप चाहते हैं वो 1 साल का ब्रेक ले ताकि अपने आप को गेज कर सके. सही बात है. सोसाइटी वोंट अलाउ. ये विकास है बाय इकोनॉमी. सो विकसित भारत हो जाएगा, पर उस विकास में प्रॉब्लम ये आएगी, ये जो किशोरावस्था में जो बच्चे क्राइम कमिट कर रहे हैं वो कम से कम 10x बढ़ेगा. 10x, आई एश्योर यू. नथिंग इज गोना चेंज. अगर आप भी नहीं बदलेंगे, मैं भी नहीं बदलूंगा. आपको क्या करना पड़ेगा? आपका पर्याय बदलना पड़ेगा.
जिस ढांचे में आप अपने विकास को गेज कर रहे हैं ना, उसको बदलिए। विकास क्या होता है? आपने एक ध्येय साधा है कि मुझे इस लिमिट तक जाके अपने आप को, अपने बॉडी पे फोकस करना है। सी हमारा जो सिस्टम था ना, वैदिक सिस्टम वाज अमेजिंग। आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर आल्सो। 4 आश्रम जो है हमारे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अपने जिंदगी को इन क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एंड देन व्हेन यू हैव डन व्हाट यू हैव डन, गिव इट बैक टू द सोसाइटी। वापस देना स्टार्ट करिए, तो आपका सोसाइटी विकसित बनेगा। अदरवाइज financial progress amazing, but your society is going to get so deteriorated। हमारा सबसे सेफ शहर हुआ करता था वडोदरा, गुजरात में, अब नहीं है। जो लोग ब्लेम करते हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन को, लेट मी टेल यू दैट इज नॉट द केस, एब्सोल्युटली नॉट द केस। प्रॉब्लम आप में और मुझ में है। करेक्ट। रोड रेज देखिए, ट्रैफिक में गुस्सा देखिए, इतना गुस्सा क्यों आता है लोगों को? Have you ever thought of it? बिल्कुल बिल्कुल सही में सोचने वाली बात है। So angry, बहुत गुस्सा। कोशिश करिए किसी के ट्रैफिक सिग्नल पे आप लाइट लाल से ग्रीन होके 2 सेकंड आपकी गाड़ी रोक के देखिए, पीछे वाला हॉर्न तो मारेगा, गालियां भी देगा आपको। 2 सेकंड में क्या बर्बाद हो रहा है? गुस्सा निकल नहीं रहा है। तो विकास है, विकास होने वाला है, बट वो फाइनेंशियल विकास है। आप एज अ सोसाइटी, विकास नहीं हो रहा है आपका, एक्चुअली यू आर गेटिंग द ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेस, कंप्लीटली बैड। And the only way you can focus on it is if you are able to focus on yourself। खुद पे ध्यान दीजिए, अपने सोसाइटी पे ध्यान दीजिए। सिर्फ पैसों पे फोकस मत कीजिए, बट ऑल्सो ट्राई टू सी कि आप अपनी एबिलिटीज पे कैसे फोकस दे पा रहे हैं। करेक्ट, बहुत सही कहा। और एज अ सोसाइटी हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना और अच्छा इंसान बनाना, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा एक चैलेंज है किसी भी पेरेंट के लिए। और इसको करने के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। तो घूम फिर कर बात तो वही है कि एज अ पेरेंट हमें बहुत ज्यादा समय बिताने की जरूरत है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ। आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे सर ने कहा कि अपने आप को प्रश्न पूछिए कि आपके बच्चों के 5 कौन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चों को ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस है जहां जाने की इच्छा है। शायद आपको 2 मिनट सोचना पड़े, एक दूसरे की शक्लें देखें और फिर आप घूम फिर के बच्चे को पूछे, चल तू ही बता दे यार, मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीजें हंसी मजाक में उड़ाने वाली नहीं है, ये बहुत गंभीर बातें हैं और इस पे हम सभी को ध्यान दर्शाना पड़ेगा और इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल एक ही है कि हम जैसे मैं भी आज आपके साथ बात कर रही हूँ, गए हफ्ते मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, शायद कपल ऑफ एपिसोड सोचूंगी कि इसी पे बात करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मैं भी थक जाऊंगी कि चलो इतने तो कर लिए, चाहे लोगों को समझ में आता है नहीं आता है, किसी को कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। और मेरी इच्छा भी ऐसी ही होगी कि भाई चलिए, मैं अगर इस पे बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा किसी की लाइफ में कुछ डिफरेंस आ जाए, किसी बच्चे के, किसी पेरेंट के पेरेंटिंग में कुछ डिफरेंस आए और शायद कहीं थोड़ा बदलाव हो जाए। बट उसको अगर मैं उस बदलाव की आशा में बैठी रहूंगी तो पता नहीं कितने साल चले जाएंगे इसमें। इस पे कंप्लीटली अगर मुझे रोक लगानी है एज अ सोसाइटी, भारत तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट मैं अगर अपनी सोसाइटी के आसपास से अपने आसपास भी मुझे चाहिए कि मैं इस पे कंप्लीटली रोक लगा सकूं, तो इस पे क्या काम करना पड़ेगा सर आपके हिसाब से? आरती जी, बूंद बूंद से सागर बनता है। Whatever small action you take towards this will always work। जी। उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 चीजें करिए। बात करिए पहले, आपके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, पहले उनसे बात करिए कि उनकी पेरेंटिंग टेक्निक्स कैसी हैं, क्या वो कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों से बात कर पाते हैं, क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश्ड है। बट ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, आप किसी से जाके उनकी पेरेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे तो यूजुअली लोग अफेंड हो जाते हैं। सही बात है। तो चेक करिए कि उनके बच्चों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि नहीं आता है। आपको अगर आपके दोस्तों के बच्चों में थोड़ा भी एग्रेशन दिखता है तो प्लीज उन बच्चों से डायरेक्टली बात करें। देखिए क्या वो नेचुरली एग्रेसिव है, क्या उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो इतना एग्रेसिव है, क्या उसको वायलेंस में ना करके वो उसको कुछ वर्ड्स में ढल के वो बोल पाता है उस वायलेंस को। इज दैट पॉसिबल? नजरअंदाज मत करिए। 1 बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार रेड फ्लैग है, उनके पेरेंट्स से बात करिए। नंबर 1। नंबर 2, ये मैं बहुत करता हूँ, सोशल मीडिया पे आप जब भी जाते हैं इंश्योर करें कि आपको जितनी पेरेंटिंग के रील्स दिखती हैं अपने दोस्तों को सबको शेयर करें। राइट। इट माइट साउंड स्टूपिड, बट सी लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, हर इंसान कम से कम आधा घंटा से पौना घंटा इंस्टाग्राम पे रील देखता है।
इट इज वेरी कॉमन। जी। अगर आप उसको रील भेजते हैं, कम से कम उस 10 रील में से उसके दिमाग में एक रील भी उतरी तो आपका काम हो गया। राइट। जैसे मोदी जी ने, आप फोन करते हैं तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाता है, आपने सुना ना सुना पर आपके ब्रेन ने रजिस्टर तो किया कि कुछ हो रहा है, राइट? इट्स समथिंग लाइक दैट। दैट इज नंबर 2 व्हिच आई वुड ऑलवेज वांट टू डू। नंबर 3, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल या किसी भी संस्था के साथ कनेक्टेड है तो इंश्योर करें कि वहां पे स्कूल में टीचर्स आर ट्रेन्ड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सी, स्कूल्स और टीचर्स के पास वक्त कभी होता है कभी नहीं होता है, बट दे आर द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट बच्चों के सामने आप इसके सामने बात रख सके। करेक्ट। ये 3 जरिए है और ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो इंश्योर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि सोसाइटी में चेंज होगा। क्यों? आप गुड टच बैड टच की बात करिए, हर स्कूल आज की तारीख में गुड टच बैड टच के बारे में बात करता है। एक जमाना था जब बच्चों को समझ में नहीं आता था व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। दिस एज अ मूवमेंट बिगैन ओनली 10-15 years ago, right? But now majority of the schools do it, which is good. Now a child knows ki what is good touch and what is bad. This is just like that. Teach the child what is the right way to express anger. गुस्सा दिखाने का सही तरीका क्या है, उसको वेंट कैसे करें, right. इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये जो बुली करते हैं ना बच्चे, वो एक्चुअली बुली होते नहीं है, उनके साथ भी कुछ हुआ होता है। दैट ट्रॉमा, दिस इज द वे टू रिलीज द ट्रॉमा। कोई बुरा नहीं होता है, नो चाइल्ड इज बैड, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस कि बच्चे को पता नहीं है कि उस गुस्से को कहाँ निकाले, राइट। तो वो बुलिंग करता है। अब वो जब बुली करता है तो सामने वाले बच्चे को ये पता नहीं कि उसको मैं कैसे लूं। आपको दोनों को सिर्फ तरीका समझाना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। द मोर दैट यू टॉक अबाउट इट द बेटर इट इज। एंड उसके लिए यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मीडिया। सोशल मीडिया इज देयर एवरीवेयर ना, कीप टॉकिंग अबाउट इट। आई मेक श्योर दैट हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार तो मैं पीस की बात करता हूँ। काफी बार लोगों को लगता भी है कि मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ यार सब में शांति तो है। मैंने कहा आप पैसा कमा लोगे, अब अरबपति बन जाओगे, आप एकदम फिट बन जाओगे, 6 पैक एब्स आ जाएंगे, पर अगर जिंदगी में शांति नहीं तो उसका क्या फायदा। बहुत सही कहा आपने। समथिंग लाइक दैट यू हैव टू टेल। अगर आप अपने बच्चों को इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको ये एकेडमी भेजा, सबसे बढ़िया स्कूल में भेजा, आपने उसको बहुत अच्छी फैंसी चीजें खरीद के दे दी, बट अगर उस बच्चे को यही नहीं पता कि वो अपने गुस्से को किस तरीके से एक्सप्रेस करे तो क्या फायदा। You are wasting your time. करेक्ट। बहुत सही कहा आपने कि हम बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने मन को जो शांति मिलनी चाहिए, आई थिंक कहीं उस पर हम बात नहीं करते हैं और उस पर सोचते भी नहीं हैं। और जब हम नहीं सोचेंगे तो बच्चे तो कहाँ से सोचने वाले हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। तो आई थिंक घर में इन सब के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हर बार आपसे कहती हूँ, आज फिर से कहूँगी कि अगर आपको एज अ पेरेंट नहीं पता है कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी है तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा आपके स्कूल के, उसके खुद के स्कूल के काउंसलर से बहुत ज़्यादा अच्छा रैपो है, बात कर सकता है। आपके साथ बात करने में डरता है, हिचकिचाता है, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि शायद पहले से ही हमने ऐसा बॉन्डिंग नहीं बनाया है, इतना खुला होकर हम इतना खुलकर अपने बच्चों के साथ बात नहीं करते हैं, तो वो हिचकिचाहट कहीं ना कहीं रह जाती है। अपने खुद की क्लास टीचर के साथ है, पर उसमें भी गुस्सा होना कि क्यों तुमने ये बात पहले हमें नहीं बताते, अपने टीचर को बताइए। आई थिंक वो जो हम पेरेंट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें एटलीस्ट पता चल रहा है कि हमारा बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे के कारण क्या, आई थिंक वो जानना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमें नहीं बताया और किसी और को बताया। जितनी जल्दी पता चल जाए वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर वो चीजें किस तरह का आकार लेती हैं ये हम आजकल देख ही रहे हैं। और ये अहमदाबाद का इंसिडेंट तो उसका पूरा ट्रू एग्जाम्पल है आपके सामने कि कैसे चीजें अगर सही समय पर इन्हें ना इनके साथ डील किया जाए तो ये इतनी लंबी होने के बाद ये क्या रिजल्ट लाती हैं, ये उसी का नतीजा है। सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? धृतराष्ट्र और गांधारी अंधे थे जी सर, इसलिए वो दुर्योधन का ख्याल नहीं रख पाए और शकुनी उनकी जिंदगी में आ गया और महाभारत हो गई। एंड में क्या हुआ? दे लॉस्ट एवरीवन, उनके सारे बच्चे चले गए। डोंट बी लाइक धृतराष्ट्र, डोंट बी लाइक गांधारी, वरना स्मार्टफोन एंड सोसाइटी में ऐसे जो विलेनस कैरेक्टर्स है वो शकुनी बन के आपके बच्चे की जिंदगी में आ जाएंगे। आंखें खोलें, एक अंडरस्टैंड आपका बच्चा कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। अपनी जिंदगी को रेस को छोड़ दीजिए, जिंदगी रेस नहीं है। ट्राई टू लिव इट
एंड स्पेंड मोर टाइम विद द चाइल्ड। आई नो बार बार कहता हूँ, रिपीटेडली हर बार ही आप सबको कहता हूँ, बट अगर इसमें से 10 लोग जो सुनते हैं उसमें से अगर 5 लोग भी थोड़ा वक्त ज्यादा दे अपने बच्चों को, तो बहुत सारी जिंदगी बदल जाएंगी। और ये जो किस्सा अहमदाबाद में हुआ, ऐसे किस्से शायद फिर से ना हो। बहुत सही कहा आपने सर, और जो आई थिंक उदाहरण आपने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। शायद वो तो लोगों को बिल्कुल कनेक्ट कर पाएगा। और आई एम रियली विशिंग कि भाई ये एपिसोड देखने के बाद पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं या एजुकेटर्स जो भी देख रहे हैं, इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करें, क्योंकि ये मजाक नहीं है। हम 1 सेकेंड लगता है हमें, 30 सेकेंड लगते हैं ऐसा फटाक से रील को हटा देना, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहां पे किसी की हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, कोई मर चुका है वहां पर, आप सोचिए उस पेरेंट के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो ये सब चीजें अगर हमने सही समय पर हमने उससे डील नहीं किया, तो कल उठ के शायद भगवान ना करे पर हमारे बच्चे भी उस जगह पर हमें दिख सकते हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा एपिसोड जो ये हुआ है वो हो। तो चलिए मिलकर इस पे काम करते हैं। सर हमेशा अपना कीमती समय हमें देते रहते हैं, और आप सभी को मैं कहूंगी कि सर यही हैं एक्सपर्ट, बड़ौदा में है, इनका सेंटर है बेटर वेव्स माइंड, जो मनीषा चौकड़ी के पास है। कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, तो सर अवेलेबल हैं, प्लीज उनसे मिलिए। कुछ समझ नहीं आता है तो मुलाकात करिए, बच्चे के साथ नहीं बात कर सकते हैं तो भी मुलाकात करिए, वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। पर आज से इसकी शुरुआत करें प्लीज, अपने आप का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करते हैं और आशा भी रखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उसके किसी के जीवन में आई थिंक थोड़ा सा भी अगर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े, तो वो प्लीज 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 आप उसे लेकर आगे चलिए और वो काम जरूर करिए जो आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ है, जो आप दोनों को ही हैप्पी रखता है, पॉजिटिव रख सकता है। इस पर काम करते रहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है प्लीज उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बचपन और बुनियाद का जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं तभी आप तक पहुंच पाएंगी अगर आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तो नमस्कार।